मुनि सनक सतयुग में हो गए, त्रेता में शंभु निस्तारा, दुआपुर में चेता चेत के पार किया संसारा। गुरु रविदास जी ने कहा अब ये अक्षर है, अक्षरों में थोड़ा ही बंधा हुआ, वो अक्षरों में बंधा हुआ नहीं है। वो जो शब्द है जिसकी ये बात कर रहे हैं ना, वो अक्षरों में बंधा हुआ नहीं है। वो अगर उसे अक्षरों में बांध देंगे तो उसे तो कोई ये पकड़ लेगा, कोई ये किताब इतनी लिखा है वो वहां बंधा पड़ा रहेगा। वो तो वेद किताब या नहीं, वेद हमारे भेद है, हम वेदों के माही, और जो हमारे अंदर है वो वेद में भी नाही। गुरु रविदास जी ने कहा ये तो इतने बड़े बड़े वेद उपन्यास, ये इतने मोटे मोटे बंदे पड़े बना रखे, फिर तो वो वहीं बंद जगह। और सबके अंदर भी नहीं, जो नु कह रहे हैं ना, ये जो सबके अंदर है, ये क्या है? ये ब्रह्म है, जीव ईश्वर ब्रह्म। जीव ईश्वर पराकीर्ति या नहीं, ये है। बताओ इससे अलग कहाँ है? अगर सबके अंदर होगा वो सब क्यों नहीं चले जाते उस देश में? क्यों ये गंदगी में जा रहे? क्यों मांस खा रहे? क्यों मतलब गंदा काम कर रहे या नहीं? अगर सबके अंदर होगा वो सबके अंदर नहीं है। वो जो उसके अंदर है, वो जो अपनी जगह करेगा, जो जगह करेगा, अपने पात्र को साफ करेगा, वो उसके अंदर आवेगा। वैसा नहीं आने का वो। ये तो दुनिया जीव ब्रह्म में तो ये तो फंसी पड़ी। अब जब हर जगह जीव का वास है, जीव किसे कहें? अज्ञानता को कहते हैं जीव। अज्ञानता में तो फंस रहा है जीव। और जब संत की शरण मिल जा, यो चेतन हो जाता है। यो चेतन हो जा, हंस से हंस बन जा, परमहंस बन जा, आदि अखंड, यो सब बन जाता है। लेकिन जब ही तो बनेगा जब जो है त्याग करेगा। अभी नु कह रहे नु को रविदास जी के घरवाली थी। कौन सी किन्ने देखी रविदास जी का घरवाली थी? अगर गुरु रविदास का घरवाली होती हो तो वासना का शिकार हो जाता, वहां कम ही रह जाता, एक गांव के गांव में ही। संसार तो चल रहा, संसार तो टक्कर मारता फिर है। एक तुमने सत्संग ले रखा, पूरे उलबांसपुर ने थोड़े ले रखा या नहीं? वे तो अपना काम कर रहे। अब हम महात्मा बन रहे, नो थोड़ा बस सारे महात्मा बन जाएंगे या नहीं? ये तो जो है अपना जो है संसार प्रकृति अपने आप उपजावे। बीज भी ना कह रहे वो तो अपना आप फल फोद दे। वो जो है ना तम बो खेती, वो जब वो देगी। बनों में जाके देखो कितने बढ़िया बढ़िया फड़े के पेड्डे खड़े, वहां के तुमने बो दिए जाके। ये तो अपना आप बोरा प्रकृति है, जो अपना संतुलन अपना आप बना के रखती है। गुरु रविदास जी को कह रहे को, गुरु रविदास जी के जो है घरवाली होगी। अगर वो घरवाली है तो उसमें ही अवगुण में ही रहेंगे। वे अपने बीज गुण, उनका अवगमन ही नहीं खत्म होने की। कहा ये दो बच्चे किसके हैं? देखो संदूक में बहे जा रहे दरिया में। गुरु रविदास जी ने कहा भाई काल ले इनको महाराज, निकाल लूंगा इनको। ठीक है लिकाड़े। तो कबीर साहब ने कहा कि जी इन पे दया करो इनको। भाई दया तो हो जाएगी, जीत हो जाएंगे ये, पर पालन पोषण वो करेगा। जो इन्हें जीवावेगा वो तो इनका गुरु होगा, और जिस पर नहीं जिए जाएंगे वो इनका पालन पोषण करेगा। नुको ठीक है जी, नुको जी आप ही कर सको। तो कबीर साहब ने कहा, जब उन्होंने जो है वहां से उन्हें जो है छिंटा मार के जिवाए थे। जब नु कहता कमाल हो गया, कमाल। लोगों ने, कबीर ने कहा था कमाल हो गया। जब कमाल नाम धरा था, कमाल और कमाली, जब उन्होंने कबीर साहब ने उसका पालन पोषण करा था आश्रम में अपने घर में रख के। ये कबीर को भी वो उनको यो भी गृहस्थी, रविदास जी भी गृहस्थी। अभी देख लो गुरु समनदास नु कहते, अगर गुरु रविदास गृहस्थी होता, उसके जो बाल बच्चे तो हम क्यों ना रखते? उनके भी तो रहती। भाई परंपरा तो वो कायम रखनी पड़े। वो गुरु समनदास जी की 100 साल की उम्र बीत गई, उन्होंने नहीं बाल ब्रह्मचारी रहे क्या या नहीं? या हम उनके चेले बाल ब्रह्मचारी नहीं जाने कितने बाल ब्रह्मचारी पैदा कर रखे उन्होंने। अगर गुरु रविदास जो है गृहस्थी रहते तो हम भी कहते जब हमारे गुरु ने जो
आदि से चले आ रहे, तो हम क्यों ना उसी काम को करेंगे। ईरान, उसमें एक आभादान शहर है, आभादान। आभादान सदा मशहूर, गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में उसका वर्णन किया। आभादान शहर है, वहां तक भी गुरु रविदास जी को वहां के बादशाह जो है ले गया और उनको जो है वहां उनके शिष्य बने। जाके बताओ, सऊदी अरब में लो, इंग्लैंड में लो, हाँ अमेरिका में लो, सब हमारे पास प्रूफ है उनके। और यात्रा करी, पता नहीं कितने देशों की यात्रा करी, एक जगह ही रहे वे। तो इसीलिए जो है हम उनकी जो कीर्ति को जो है, उनके प्रकाश को सीमित करना चाहते हैं। सीमित नहीं करा उन्होंने, तो पैदल चल चल के घर छोड़ करके, घर त्याग करके पूरा भ्रमण किया, प्रचार किया। जब भी तो सारी दुनिया में प्रचार है। नहीं, ओहंग सोहंग भी नू नहीं मिलता यो। ओहंग सोहंग इसे क्या, सांस को आना और जाना। ओहंग वो सोहंग जाने को कहे और ओहंग आने को कहे। ये सांस सबका चल रहा है, कुत्ता बिल्ली डंगा ढोर में भी चल रहा है, सबके अंदर चल रहा है यो। कीड़ा मकोड़ा सबके अंदर चल रहा है। लेकिन इसे पवित्र, इसे शुद्ध कौन करेगा? इसे करेगा गुरु का शब्द। गुरु का शब्द इसे शुद्ध करेगा। नहीं हो पहले शुद्ध क्यों नहीं हो गया? बस यो खा रहा, दारू यो पी रहा, इसे क्यों नहीं रोक रहा? यो होंग सोंग क्यों नहीं रोक रहा इसे? बता क्यों नहीं रोक रहा? इसके भीतर तो पैदा होते ही बढ़ जाए। लेकिन इसे गुरु शुद्ध करता है। जो गुरु मंत्र होता है, जो गुरु शब्द होता है, वो इसे जो है तो पारस है। पारस जो होता है वो गुरु मंत्र होता है। जो लोहा होता है, जब इसे इसके लगाता है तो उसे भी पारस कंचन बना देता है। लोहा भी कंचन हो जाता पारस संग लगा के। कही रविदास सुनो रे संतो, गुरु शरण में आके, सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते। जो सत्संग है वो अन्य ओहंग सोहंग सबके भीतर बढ़ रहा। बताओ उसने क्यों नहीं रोका? वो क्यों ऐब करता फिर है? तो इसीलिए गुरु का शब्द है। गुरु की इसमें अगर टनकोर नहीं लगेगी, गुरु की इस पर जो है मोहर नहीं लगेगी, जब तक इसे ज्ञान नहीं होता। और कह रहे नुको भाई, हम तो उसमें कहा 8 पैर 64 घड़ी है, 8 पैर 64 घड़ी करता रहो सत्संग। 8 पैर कौन कर लेगा भजन? 8 पैर 24 घंटे के 8 पैर हो, 24 घंटे में 8 पैर हो, 8 पैर के 24 घंटे बैठे। 1 घंटा भजन कर लो, 3 घंटे एक पैर ही दे दो। 1 पैर गुरु के नाम का, 1 पैर भी नहीं, 1 घंटा दे दो, आध घंटा दे दो, कौन दे देगा? अब ये कह रहे तड़के बालकों में जाकर वहां जाएंगे। नुको आज मेरे पुत्ते में मंडी से बोला और फलाना ढिकडार मेरे यो और वो है। जालिए वैसी उसमें होंग सोंग में, होंग सोंग तो बीज बनाता फिर है, रचना कर रहा है। तो आवागमन किसकी? ओहंग सोंग की तो है। इस सांस की तो आवागमन है। सांस को कहे ओहंग सोहंग। अगर इसे छुटकारा करना है, इसकी आवागमन छुड़ानी है, तो गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जब इसकी आवागमन छुड़ेगी, नहीं तो यो जो है यहीं से फंस रहा। वो भी निर्बंध, निर्लेप, निर्विकार, जो मोह और रहित, काम क्रोध मोह लोभ से रहित हो, जिसने वासना का शिकार ना लिया हो, जो पूर्ण ब्रह्म, अखंड पार ब्रह्म, ऐसा गुरु चाहिए। और जिसने अपने ब्रह्म की रचना कर दी, वो नहीं कर सकता, वो मोक्ष नहीं, क्योंकि उसी की आवागमन चल रही। वो दूसरे को क्या छुड़ावेगा? पहले तो अपनी काट लो, वो दूसरे को कैसे कर देगा पार? तो ऐसा गुरु चाहिए। अगर चेले के हो गए नुको भाई, एक चेले ने बना लिया जाए गुरु, और बना लिया जाकर जो है चला गया। अब गुरु के तो 4 बालक थे, चेले का 8 थे। अब उसके बेचारों के जो है बुखार चढ़ गया। उसे चेले के जो बच्चे थे उसे बुखार चढ़ गया। उन्होंने सोचा भाई वो तो बुखार ही नहीं उतर रहा, बहुत दवाई दुआ ली, जाकर गुरु जी की कुंडी खड़खड़ाऊं घर की। अब उन्होंने जब दरवाजे कुंडी खड़खड़ाए तो वो गुरु तो 2 कुएंगे ले पड़ा, 2 कुएंगे
वो कहने लगे गुरुजी मेरा नुकर है, तेरे से पहले तो मेरे कहीं चढ़ा पड़ा, तो बता क्या होगा। अगर ऐसा गुरु हमें बीज का मिल गया, आवागमन का मिल गया, तो हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, आवागमन कैसे छूटेगी। मुक्ति और मोक्ष की तो बड़ी बात है, आवागमन ही छुड़वा लो। आवागमन किसे कहें भाई, अगर बीज का ही चाहिए, उनको बीज का तो माँ बाप तो है जिन्हें परवरिश कर दिए, मेहनत कर दी, उनकी चरण पूज लो, उन्हें धालो, वे भी बीज के गुरु हैं जब वहीं रहने। मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता सब जगह मिलेंगे। जब भी हम इस शरीर का त्याग करेंगे, हर जगह जो है मात पिता से जन्म होगा, स्त्री और पुरुष से, चाहे कहीं भी चले जाओ। मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, और भजन बंदगी सतगुरु की सेवा फेर मिलेगी नहीं। यो अब का जन्म है। अगर तुमने सतगुरु की शरण लेकर के, गुरु का सहारा लेकर के, उनकी संगत में आके अगर मोक्ष प्राप्ति करनी है, तो अब कई अवसर है, फिर अवसर नहीं मिलने वाला है। चार खानी, जेर खान, अंडा खान, उपजद खान, गुंडा खान, इनकी आवागमन छुड़ा लो, आवागमन छूट जाओ, वो भी बढ़िया। मुक्ति और मोक्ष की तो बहुत दूर की बात है, आवागमन छूट जा भाई। कुत्ता, बिल्ली, डंगर, ढोर, पशु, जिनावर, कीड़े मकोड़े, सांप, सलिंडे, गुरु महाराज से नु कहो कि हमें इनमें मत भेजे, ये छूट जाता तो तुम्हें मनुष्य जीवन मिल जाएगा। और मनुष्य जीवन मिलेगा तो संतों की शरण मिलेगी, अच्छा कर्म करोगे तो कहीं सत्संग सुनोगे, ये मिल जा। मोक्ष की तो बड़ी, मोक्ष तो आवागमन ही खत्म कर दे, वो तो देह ही, फिर इसकी जरूरत ही नहीं, यो भी तो आवागमन में ही आवा। लेकिन यो श्रेष्ठ उत्तम शरीर है, जो मानव जीवन जो है आवागमन से बाहर है, जो गंदे कर्म करके आवागमन का अपना रास्ता खुद बना ले। से पहले जो है हमें अपने परिवार और अपने गांव, अपने देश को चलाने के लिए हमें परिवर्तन और व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। गुरु रविदास जी महाराज ने 3 बात बताई, सतगुरु रविदास जी ने 3 बात बताई। कौन सी बात? हाँ, माधो अविद्या ही कीनी विवेक दीप मलिन, यानी विद्या के बिना, शिक्षा के बिना, ज्ञान के बिना तेरा जीवन अंधकार में जा रहा है। ये शुरू की थी, इस पे बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, फिर कहा संगठित रहो। किसने कहा आयो? यो बाबा साहब ने अब वर्तमान में। सतगुरु रविदास जी की यो बात है, कहा सत्संगत मिल रही है माधो, सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधु मखीरा। जिस तरीके से मधुमक्खिया डिंगारा महाड़ जो होती है, ये कितनी क्या करोड़ रहे एक जगह, छेड़ देगा कोई उन्हें, उंगली लगा के दिखा दो। उन्होंने कहा प्रेम से रहो, प्रेम। जब तुम्हारे अंदर प्रेम आ जाएगा, करुणा की भावना आ जाएगी ना तुम्हारे अंदर, तो गुरु महाराज भी तुमसे दूर नहीं है। और जब तुम्हारे अंदर एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से वाद विवाद होगा, तो कुछ नहीं होगा। तीसरी बात बताई, संघर्ष करो। जो बाबा साहब ने कहा, यो ही गुरु रविदास जी ने पहले कह दिया, कर्म किए जा फल की न तजिए आस, और कर्म मनुष्य का धर्म है सत भाके रविदास। जब व्यक्ति कर्म करता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, अपनी मंजिल पाने के लिए लगा रहेगा, तो वो अपने मुकाम तक जरूर पहुंच जाएगा। ये सतगुरु रविदास जी की ये सारी बातें हैं, बताओ। और गुरु समनदास जी ने क्या कहा? आचारिक, वैचारिक, ब्रह्मचारी, 3 चीज बताई। जब हमारा आहार ठीक होगा, यानी जैसा खावे अन्न ऐसा ही हो जा मन, और जैसा पिए पानी ऐसी बोले बाणी।
जब हमारा आहार ठीक होगा, हमारा खान पीन ठीक होगा, तो हमारी विचारधारा भी ठीक होगी, विचार भी ठीक होगा, आचारिक वैचारिक, और फिर हमारी जो है तंदुरुस्ती भी ठीक होगी, ब्रह्मचारी भी रहेंगे। जब हम गंदा खान पीन में ही लगे रहेंगे तो हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं चला जाएगा बेकार। तो अनमोल जीवन है, इसे वैसे मत गवाओ, विषयों में मत खो। अगर पाना सतगुरु की शरण में, पूर्ण सतगुरु रविदास है, सतगुरु समनदास जी महाराज से आस्था जोड़ते हुए अपने सांस को लगा दो गुरु की शरण में, तो ये पावन हो जाएगा और गुरु के दरबार में चला जाएगा, कल्याण हो जाएगा। बोलो साधो सत साहिब।